हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। शाहीन बाग के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उन्होंने कहा अभिव्यक्ति की आजादी का ये कोई तरीका नहीं है कि सार्वजनिक रूप से सड़क घेर कर कोई विरोध किया जाए। सर, शाहीन बाग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही कड़ा स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा अभिव्यक्ति की आजादी का ये कोई तरीका नहीं है कि आप सार्वजनिक सड़क घेर कर बैठ जाएं। नीरज जी, मैं एबीपी का और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस विषय को आपने लिया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से इस पर अपना निर्णय दिया है, यही बात हम कहते थे कि आप विरोध करिए, पार्टी का विरोध करिए, सरकार का विरोध करिए, लेकिन देश का विरोध मत करिए। जिस प्रकार से शाहीन बाग में लोगों ने अराजकता पूर्ण तरीके से जगह घेरी, सामान्य लोगों को कितनी कष्ट हुआ। मेरे अपोलो के डॉक्टर्स मुझे फोन करते थे, उनके जाने आने की व्यवस्था नहीं थी, घंटों घूम घूम के आते थे। जो लोग देश की सेवा में लगे हैं वो लोग परेशान होते थे। किस लिए? केवल और केवल किसी प्रकार के अराजक तत्व, अलगाववादी तत्व। अब ये इकट्ठा साबित हो गया है कि कौन लोग शाहीन बाग के पीछे थे। पीएफआई के लोगों, सीएफआई के लोगों, और इसको समर्थन किसने किया? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, दिग्विजय सिंह आजादी के नारे लगाते जाकर। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। टीएमसी ने सपोर्ट किया, आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया। किस लिए? कि केवल और केवल यही तरीका विरोध का रह गया नरेंद्र मोदी जी का। अरे आप मुद्दों पर बहस करिए, लेकिन देश के खिलाफ मत होइए। देश को दंगों की आग में झुलसने का काम शाहीन बाग के माध्यम से किए जाने की कोशिश थी और जो बेनकाब हुई है, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। और मैं आपको आज एक बहुत गंभीरता के साथ ये बात कह देना चाहता हूं कि यही लोग अब हाथरस की घटना को षड्यंत्र के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और सही मायने में किस प्रकार का षड्यंत्र किया जा रहा है। एक बच्ची की मौत हुई है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दोषी कौन है, किस प्रकार के हैं, ये तय करने का काम ये सियासी पार्टी नहीं कर सकती। ये जांच एजेंसी करेंगी, जांच एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन इन्होंने अपनी सियासत फैलानी है। बच्ची की मौत पर सियासत करने वाले, अब तय हो गया इसमें कि जो वेबसाइट आई विक्टिम्स के लिए पैसा इकट्ठा करने के नाम पर विदेशी मुल्कों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। केवल और केवल उत्तर प्रदेश को जाति दंगों में झुलस दो, झोंक दो, योगी और मोदी को बदनाम कर दो, इसके लिए हो रहा है। उसमें साथ में लिखा है पीएम के रिजिग्नेशन के लिए इनकी जो वेबसाइट है। तो आप ये मानते हैं कि सीए के विरोध के आड़ में लोग जो है, शाहीन बाग तो एक प्रोटेस्ट का एक जगह थी, लेकिन सीए के विरोध के नाम पे लोग पूरे देश में दंगा फैलाना चाहते थे। निश्चित रूप से ये तय है कि ये सीए के विरोध के नाम पर झूठ बोलकर, जिसमें नागरिकता का विषय ही नहीं था, उस विषय को गलत तरीके से प्रस्तुत करके झूठ की राजनीति ये राफेल से चल रही है। राफेल में झूठ बंद हुआ, सीए के नाम पर, नागरिकता के नाम पर झूठ बोलने का और देश को बरगलाने का, दंगों में साजिश करने की कोशिश की गई। ऐसे ही किसानों के साथ झूठ बोलकर एमएसपी खत्म हो रही है, किसानों के 5 झूठ मैंने कल उत्तर प्रदेश की पीसी में गिनाए थे कि किस प्रकार से ये झूठ की राजनीति की। और इसी प्रकार से अब ये हाथरस में शाहीन बाग टाइप के लोग, वो सब वहां जाकर इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं और देश को और प्रदेश को जाति दंगों में धकेलने की, झोंकने की साजिश रच रहे हैं। इसका पर्दाफाश हो रहा है और ये सियासी पार्टियां बेनकाबा हो रही है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सफदरजंग 1.5 किलोमीटर दूर है उनके घर से, वहां नहीं जा सकते। पूरी सब सियासत रच गई, पूरा षड्यंत्र तैयार हो गया, तब वो जाकर राजनीति करते हैं और बंद कमरे में करते हैं। क्या साजिश करने गए थे? तीसरी बात, बलरामपुर में भी एक बलात्कार हुआ, बलरामपुर में भी एक दलित की बेटी के साथ कांड हुआ। उसके आरोपी कौन थे? जो आरोपी पकड़े गए वो एक वर्ग विशेष के थे, उनको वर्ग विशेष कह देंगे। यहाँ पर जाति दंगे फैलाएंगे, उनको मुसलमान नहीं कह सकते। उनके खिलाफ कोई नहीं गया, उस बेटी के घर पर कोई गया क्या? ये किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? एक ही प्रदेश में 2 जगह घटनाएं होती हैं, एक घटना को इतना बड़ा तूल दे रहे हैं जो कि तमाम बयानों के बाद सत्य सामने आएगा। मैं नहीं कहता कि जांच एजेंसी तय करेंगी, लेकिन बलरामपुर में कोई नहीं जाता है। ये किस प्रकार का भेदभाव है? कैसी राजनीति? जहां राजनीति सूट करती है वहीं पे बिल्कुल 100% राजनीति के लिए काम किए जा रहे हैं। देश को, प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की व्यवस्था की जाती है और इसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से संज्ञान लिया है, ये देश के नागरिक इस बात के शुक्रगुजार हैं कि हमारी अभी भी जो ऑटोनोमस संस्थाएं हैं, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, वो अभी इतनी सजग हैं कि वो
दूध का दूध और पानी का पानी करती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और देशवासियों को एक मैं अपील करता हूं कि झूठे और गलत आरोपों के आधार पर बहलावे और फुसलावे में ना आकर सत्य को आंकें और फिर चाहे जो विरोध करना चाहे, व्यक्ति का करो, सरकार का करो, पार्टी का करो, वो ठीक है। विरोध करने का तरीका लोकतांत्रिक हो, इसका कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोगों को कष्ट पहुंचाकर, जगह हत्या कर गलत तरीके से विरोध करना, ये कभी भी संवैधानिक व्यवस्थाओं में नहीं आता। सर, एक अंतिम सवाल, चूंकि जब देखा गया कि जब भी कोई बड़ा कानून आता है केंद्र सरकार की तरफ से या कोई फैसले लिए जाते हैं, चाहे किसान आंदोलन, किसान कानून का हो, चाहे इससे पहले सीए का रहा हो और भी तमाम ऐसे फैसले, अक्सर देखा गया है कि ऐसे मामलों में तुरंत विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है और पूरे देश में एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जाती है। किसान आंदोलन भी इसका एक ताजा उदाहरण है, हाथरस भी एक उदाहरण है। देखिए, मैंने जैसे आपको कहा नीरज जी, जिस प्रकार से किसान आंदोलन के मामले में मैं किसानों की समस्याओं से हरियाणा के कारण से और अन्यथा लगातार जुड़ा हूं, चाहे स्वामीनाथन की आयोग ले लीजिए, चाहे जो फार्मर्स के साथ के लिए बैठा या कमीशन बैठा गया 2006 में, उसने रिपोर्ट दी, जो माननीय मोदी जी की सरकार ने जो निर्णय लिए, 3 विधेयक जो लाए हैं, वो सब उन रिपोर्ट्स में हैं और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी है। लेकिन क्योंकि मोदी जी लाए हैं, किसान हित इनके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, मोदी जी लाए इसलिए विरोध करना है। किसान का भला हो तो भी कोई इनको चिंता नहीं है, लेकिन विरोध करना है, भ्रांति फैलानी है, देश में अराजकता की स्थिति करनी है। अब किसान इनके बहकावे में नहीं आ रहा है। खरीद शुरू हो गई सब जगह, 1 तारीख से खरीद शुरू हो गई, सब इनका एमएसपी का झूठ, मंडी का झूठ, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का झूठ, सब झूठ सामने आ जाएंगे। किसान की आय दोगुनी हो, इसके लिए मोदी जी पहले दिन से संकल्पित हैं और 2022 तक कैसे दुगनी हो, इसके लिए मोदी जी और उनकी सरकार और कृषि मंत्री लगे हैं और इसको हम पूरा करेंगे। इनकी झूठ, देखिए, इन्होंने राफेल पर झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट में उसमें मात खाई, पब्लिक ने इनके झूठ पर मोहर नहीं लगाई, मोदी जी को 300 से ज्यादा सीट देकर द्वारा चुनकर भेजा। इन्होंने सीए के मामले में देश में बरगलाने की कोशिश करी, दंगा फैलाने की कोशिश करी, नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता कोई एक में शब्द भी नहीं था, लेकिन सीए पर झूठ फैलाने की कोशिश की। जब इनके ये झूठ नहीं चलते तो इन्होंने किसानों के नाम पर झूठ फैलाने की कोशिश की कि किसान बहुत बड़ा वर्ग है और किसानों में ये अपनी पेट जमा लेंगे, लेकिन ये झूठ नहीं चला। कोविड की महामारी के समय में जिस प्रकार देश ने इतने संकट के समय में भी अपने आप को एक आगे नेता के रूप में प्रस्तुत किया दुनिया में, लेकिन उसकी तारीफ के 2 शब्द तो छोड़ो, इन्होंने इसमें भी विरोध करना शुरू किया। अब हाथरस की घटना ले आए, क्योंकि हाथरस की घटना में क्या तथ्य निकल कर आता है, ये तो हम और आप सब लोग देखेंगे। जो जांच एजेंसी लाएंगी, पहले जांच एजेंसी का विरोध किया, एसआईटी का विरोध कर रहे थे, जब सीबीआई आ गई तो फिर एसआईटी अच्छी है, अब एसआईटी को रहने दीजिए, सीबीआई मत लाइए। अब सीबीआई एसआईटी हटाकर न्यायिक जांच कराइए। उत्तर प्रदेश की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच करे। अब तो कोई नहीं बात उठा सकते, करे, इस बात को सपोर्ट करे, लेकिन ये नहीं चाहते, ये जांच चाहते ही नहीं, ये वो जो पीड़िता को न्याय नहीं दिलाना चाहते, ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इन्होंने सब ताना बाना इसी बात का बुना है कि किस प्रकार से वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक पाए और इस पीड़िता को न्याय मिले ना मिले, इससे इनको मत सरोकार नहीं है। नहीं तो इतनी असंवेदनशीलता, इतना घिनौनापन, एक बच्ची की मृत्यु पर उसको न्याय मिलना ही चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कुछ हुआ है वो गलत है, लेकिन उसका तरीका क्या होगा, इस तरह की राजनीति करके होगा, देश भर में जाति दंगे फैला कर होगा। जो वेबसाइट पकड़ी गई जिसके 3.5 लाख लोग मेंबर बन गए थे, विदेशों से पैसा तक इकट्ठा करने की साजिश की जा रही थी, अब वो एक दिन के अंदर जैसे ही जांच एजेंसी ने इस वेबसाइट की जांच शुरू करी, वो वेबसाइट बंद कर दी गई, 3.5 लाख लोग चढ़े गए। क्या मामला है ये, किस प्रकार का मामला है ये? निश्चित रूप से जातीय दंगे फैलाकर योगी और मोदी की बदनामी कर सकें और इसके माध्यम से आने वाले चुनाव जीत सकें, इसमें इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, देश की जनता सब समझती है। डॉक्टर अनिल जैन थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद। साफ तौर पर उनका कहना है कि शाहीन बाग में पार्टी का विरोध करिए, लेकिन देश का विरोध ना करिए। शाहीन बाग की आड़ में देश में दंगा फैलाने की साजिश थी। कैमरामैन रवीश के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।